एक कहानी से शुरुआत करता हूं। बड़ी पुरानी कहानी है, सुनी होगी आपने। एक आदमी बड़ी भक्ति करता था परमात्मा की, जैसे तुम करते हो। सवेरे उठना, नहाना, रोज परमात्मा को फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, शाम में भी वही काम। तो उसकी पूजा अर्चा देख के परमात्मा प्रसन्न हुए और उस आदमी से पूछा कि क्या चाहते हो भाई, बोलो तुम क्या चाहिए तुम्हें, मैं देता हूं सब। तो उस आदमी ने कहा कि आप मुझे कोई ऐसी चीज दे, मुझे आप ऐसी चीज दे दे कि उससे मैं जो भी मांगू वह मेरी मांग पूरी हो जाए। तो परमात्मा ने उसे एक शंख दिया है और कहा कि इस शंख को तू जब भी बजाएगा और इसे तू जो भी कहेगा वह पूरा हो जाएगा। वो जिन्नी की कहानी सुनी होगी ना आपने। जिन वो चिराग को घस गया तो जिन निकलता है उसके बाहर से और जिन पूछता है क्या चाहिए, तो व्यक्ति बोलता है कि मुझे फलाना फलाना दे दो, वो जिन ला के देगा। तो ऐसा ही ये शंख है। भगवान ने बोला तू शंख बजाया और बजाने के बाद उस शंख से मांग, तो तू जो भी चाहेगा वह तुम्हें मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे तू कहेगा लाख रुपए चाहिए, तो शंख बजा और मांग ले, मिल जाएगा। वहां आदमी तो आनंदित हुआ बहुत, भगवान ने शंख दे दिया, प्रसन्न हुआ। अब तो कोई बात नहीं रही, जो भी मांगता मिल जाएगा। तो कुछ दिन बीते ऐसे ही। गरीब था, अमीर हो गया, मांग लिए पैसे। एक दिन उसके घर में एक महात्मा मेहमान हुआ है। कोई आया होगा संत फकीर। तो उस महात्मा ने उसका शंख देखा। उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो महाशंख है बड़ा। अब ये साधारण गृहस्थ था। देखिए किसी अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ नहीं बोल रहा हूं, जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास अगर बहुत पैसा आए तो वो टिकता नहीं है, क्योंकि पैसा संभालना भी बहुत एक दिमागी काम है। अब ये नया नया ताजा अमीर हुआ है, पैसा तो आया लेकिन अकल नहीं आई। आ गया उस महात्मा के लपेटे में। महात्मा ने कहा मेरे पास महाशंख है, तुम्हारे पास तो शंख, मेरे पास महाशंख है। तब ये व्यक्ति पूछता है कि इस महाशंख की खूबी क्या है। तो महात्मा ने कहा महाशंख की खूबी यह है कि मांगो लाख तो वो देता है 10 लाख। ये तुम्हारा शंख तो मांगा तो 1 लाख ही देगा, लेकिन मेरा 10 गुना ज्यादा देता है। मांगा 2 लाख तो 20 लाख देगा। अब ये व्यक्ति को लोभ हो गया। एक पुरानी कहानी आपने सुनी होगी। भगवान ने एक गरीब को मुर्गी दी थी, वो रोज 2 अंडे देती थी सोने को। ऐसा ही उसको लोभ चढ़ा कि अगर रोज 2 अंडे मिलते हैं तो उसका पेट काटेंगे तो कितने मिलेंगे। और उस व्यक्ति ने वो मुर्गी काट दी, मिल गए 4 अंडे, मुर्गी मर गई, बाद में अंडे देना बंद। ऐसा ही इस व्यक्ति को लोभ चढ़ गया। उसने कहा कि आप तो महात्मा जन हो, आप सब छोड़ चुके हो, सन्यास लिया है, तो आपको क्या जरूरत है इस महाशंख की। ये मेरा शंख आप ले लो, मुझे आपका महाशंख दे दो। महात्मा ने कहा खुशी से, व्हाई नॉट, हम तो त्यागी है, रख लो ये तुम। महात्मा ने महाशंख दिया उसको और उसका शंख ले लिया और उसी रात वह विदा हो गया। अब ये जो व्यक्ति है रात भर सो ना सका। सवेरे उठा, स्नान वगैरह किया, पूजा की, महाशंख फूका, कहा कि लाख रुपए इसी वक्त चाहिए मुझे,
महाशंकर से आवाज निकली, अरे लाख क्या, 2 लाख क्या, 10 लाख ले लो। लेकिन कुछ भी नहीं आया। ये व्यक्ति परेशान हो गया। उसने कहा, भाई क्या हुआ? मेरी मांग का, मैंने कुछ मांगा था तुझे। महाशंकर ने कहा, ले लो ना, 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या, 10 क्या, 20 देता हूं। मगर कुछ आया नहीं। उसने फिर से पूछा, कुछ दोगे भाई अभी? उसने कहा, तुम जो भी मांगोगे उससे 10 गुना दूंगा, मगर दूंगा कभी नहीं। तुम 10 मांगे तो मैं 20 दूंगा, 40 दूंगा, लेकिन दूंगा नहीं। यही महाशंकर है। इसलिए महाशंकर जब किसी को तुम कहते हो, उसका मतलब यही होता है, किसी काम का नहीं। महाशंकर वादा तो बहुत है, आश्वासन बहुत है। जैसे तुम्हारे लीडर लोग तुम्हें आश्वासन देते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। यही है जिंदगी का महाशंकर। तुम इससे कुछ भी मांगो, जिंदगी आशा बांधती है। अब समझ में आ गया मैंने कहानी आपसे ये क्यों कही? सपने देखते हो कल के कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, मेरा प्रमोशन होगा, मेरा धंधा अच्छा चलेगा, बाद में मैं घर लूंगा, फ्लैट लूंगा, कार लूंगा। आशा बन गई, लेकिन वो आशा पूरी कभी नहीं होती। अरे इतने में क्या हो गया, और चाहिए और चाहिए। वो सिलसिला कभी खत्म होता ही नहीं, आशा कभी पूरी होती ही नहीं। हम दुगने देने को तैयार, और तुम आशा किए चले जाते हो। जिसने आशा न छोड़ी वह धार्मिक नहीं हो पाता। जिसने आशा की है वह व्यर्थता न देखी। जिसने आशा का यह महाशंखपन न पहचाना वह धार्मिक नहीं। ध्यान का सतत अभ्यास करने वाले और सदा दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष अनुत्तर योगक्षेम रूप निर्वाण को प्राप्त होता है। अप्रमादी यानी ध्यान, अप्रमाद यानी ध्यान। बुद्ध ने कहा है कि ऐसा अलग बैठकर घड़ी भर ध्यान कर लेना काफी नहीं। अच्छा है न कर तो बेहतर, काफी नहीं। ध्यान का सातत्य होना चाहिए। नहीं आज बैठे, कल कुछ काम था इसलिए परसों बैठेंगे, आज खाना बहुत हो गया इसलिए आज ध्यान नहीं, कल से शुरुआत करेंगे। तो जैसे श्वास चलती है, जागो, जागते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हो, ध्यान 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 चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी ध्यान कर लिया फिर भूल गए। क्योंकि अगर घड़ी भर ध्यान किया और फिर 23 घंटे ध्यान न किया, तो जो घड़ी भर तुमने जो किया है वह कुछ काम ना आएगा। 1 घंटा ध्यान किया, 23 घंटे कचरा। यह तुम रोज साफ करोगे, रोज गंदा हो जाएगा। ध्यान तो जीवन की शैली बनाना चाहिए। वे ध्यान का सतत अभ्यास करने वाले, जो सदा दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष अनुरुक्त योगक्षेम रूप निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अमृत है। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अहंकार का दिया बुझ जाता है और जहां जीवन का दिया जलता है। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, आत्मा पर्याप्त होती है। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सब सीमाएं गिर जाती है और असीम उपलब्ध हो जाता है, परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। जैसे बूंद सागर में खो जाए, ऐसे वे सागर में खो जाते हैं। लेकिन यहाँ खोना नहीं है, यह पाना है, क्योंकि वे सागर हो जाते हैं। बूंद कुछ खोती नहीं, सब कुछ पा लेती है।